नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मल्टी बैगर स्कीम के बारे में। ये है असली मल्टी बैगर। लॉन्च के बाद से दिया है 375 गुना रिटर्न। 2000 रुपये की एसआईपी को बनाया 4 करोड़ रुपए। कैसे, आज इस वीडियो में जानते हैं। अपने निवेश पर कई गुना रिटर्न पाने के लिए निवेशक मल्टी बैगर की तलाश करते रहते हैं। मल्टी बैगर का नाम आता है तो ऐसे स्टॉक की चर्चा होती है जिसमें निवेशकों का पैसा कम समय में कई गुना बढ़ जाता है। अपने निवेश पर कई गुना रिटर्न पाने के लिए निवेशक मल्टी बैगर की तलाश में रहते हैं। मल्टी बैगर का नाम आता है तो ऐसे स्टॉक की चर्चा होती है जिसमें निवेशकों का पैसा कम समय में कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह से इक्विटी म्यूचुअल फंड की भी कुछ स्कीम हैं जो निवेशकों के लिए सही मायने में मल्टी बैगर साबित हुई है। इन्हीं में से एक स्कीम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के नाम से। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की फैक्ट सीट के अनुसार इस फंड को लॉन्च हुए 29 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इसने लॉन्च के बाद से वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर 375 गुना रिटर्न दिया है। यही वैल्यू रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि इसने 29 साल में एसआईपी करने वालों को 22% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। फंड की क्या है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड उन मिड कैप कंपनियों में निवेश करता है जिसमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में तेज ग्रोथ करने की क्षमता होती है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लगातार बेहतर बना रहता है। यह फंड लंबी अवधि के हाई रिटर्न हासिल करने के लिए शुरुआती फेज में ही संभावित मार्केट लीडर्स की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह फंड उचित वैल्यूएशन पर उपलब्ध ग्रोथ स्टॉक की पहचान करने का प्रयास करता है। इस तरह से यह निवेश के लिए ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस की स्ट्रेटजी को अपनाता है। इस फंड का 31 जनवरी 2025 के अंत तक कुल एसेट 33,033 करोड़ रुपए था, जबकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 28 फरवरी 2025 तक 1.61% था। इस फंड से कम 100 रुपये लमसम और कम से कम 100 रुपये एसआईपी की जा सकती है। इसके फंड मैनेजर यूपेश पटेल हैं। फंड का एसआईपी प्रदर्शन देखें तो 29 साल में एसआईपी का एनुअलाइज्ड रिटर्न 22.3%, मंथली एसआईपी अमाउंट 2000 रुपये, 29 साल में कुल निवेश 6,96,000 रुपये, 29 साल बाद एसआईपी की वैल्यू 4,11,09,740 रुपये। फंड का लमसम प्रदर्शन देखें तो लॉन्च डेट 8 अक्टूबर 1995, वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखें तो 1 लाख रुपए, लॉन्च के बाद से रिटर्न देखें तो 22.41% सालाना। अब निवेश की वैल्यू देखें तो 3,76,54,310 रुपये। एक साल का रिटर्न यहाँ पर 15.13%, 3 साल का रिटर्न 22.39%, 5 साल का रिटर्न 25.54%। होल्डिंग पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक कौन से हैं? तो यहाँ पर प्रेसिडेंट सिस्टम जो है वो 3.06% के साथ, बीएससी 3.04% के साथ, फोर्टिस हेल्थ केयर 2.50% 57% के साथ, पीएफसी 2.56% के साथ, और अगर यहाँ पे बात करें कोलामंडलम फाइनेंस की तो 2.45% के साथ, द फेडरल बैंक 2.27% के साथ, वोल्टास 2.14% के साथ, और डिक्सन टेक्नोलॉजी 2.04% के साथ, मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो 2.02% के साथ, और भारत फोर्ज की बात करें तो 2.02% के साथ। होल्डिंग पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्टर कौन से हैं? तो ऑटो कंपोनेंट 9.21%, फाइनेंस 8.08%, फार्मा देखें तो 6.88%, रिटेलिंग देखें तो 6.05%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देखें तो 5.99%, मतलब 99%, बैंक्स की बात करें तो 5.98%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो 5.55%, पावर की बात करें तो 4.64%, हेल्थ केयर सर्विस की बात करें तो 4.59%, कैपिटल मार्केट की बात करें तो 4.48%। दोस्तों, साथ में किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा यह नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी। बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फंड में निवेश करते हैं तो एक बार अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। अब ऐसा नहीं होता है कि उसने इस साल में इतना रिटर्न दिया है तो आगे इतना ही देगा, क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।